हेलो दोस्तों, आईसी की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ एनटीपीसी सीबीटी 2 बीपीएसएससी ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दरोगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। यह स्पीडी रिवाइज योरसेल्फ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाए आपका डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 121.8 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 17.5%। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हिंदी। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसका आंसर होगा आपका बी, 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डुरंड रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 29। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा से लगे एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1912 में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 876 किलोमीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है?
जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो क्या होगा आपका इसका आंसर? डी, आपका पाक जलमंडल भी होगा और मन्नार की खाड़ी भी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, जो श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियमित गणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका भारत और बांग्लादेश, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 8,4,37,6 उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1912 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, देश का देशांतरीय स्थिति क्या है? देश का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 68,7,97,25 पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1921 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 73%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर होगा ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर होगा डी, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसका आंसर होगा बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, तो इसका आंसर होगा ए, रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अफगानिस्तान के साथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 943 महिलाएं। अगला देखते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1.852 किलोमीटर होता है।